ये कहना भी अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। इसमें सारे ज्योतिषी, सारे भविष्यवक्ता भी फेल हो जाएंगे। भाजपा से सरोज पांडे और कांग्रेस से बृजमोहन सिंह। और ऐसे कई नाम हैं जो अभी लगातार और प्रगति में सोच रहे हैं अपने आप को कि मुझे मेरी टिकट फाइनल हो जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको? हाथ से लाए हुए, थोपे हुए किसी व्यक्ति को जिता देते हैं तो ये सीट हमेशा बाहर वालों के लिए हो जाएगी। अभी जो है ये मसला जीतना है। अभी परिवारवाद अगर चलाएंगे तो फिर सीटें हार बैठेंगी। बोलना चाहिए कि जब 2 या 3 पलड़े भारी हों तो कोशिश ये होती है कि बीच के व्यक्ति को निकाल लिया जाए, उसे टिकट दे दिया जाए। हम सुन रहे हैं कि अमित शाह जी ने 7 बार का सर्वे करा दिया है, इंटरनल सर्वे। तब भाजपा को 1 बार दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट के नाम से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। और जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उसी में फोकस रहेगी उनकी। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय करीब आ रहा। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य में कितनी सारी गहमा गहमी और गर्म गर्म बातें सुनने को मिल रही हैं। और जो नेता हैं उनके लिए भी कौतूहल का विषय है। बहुत सारे जगहों पे अपनी ताकत वो झोंक रहे हैं कि उन्हें कैसे ना कैसे टिकट मिल जाए। और हम कोशिश करेंगे, आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम राजनीतिक जो रोज़ के उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उस विषयों पे रोज़ बात करें। और आप तक जो हमारी जानकारी है और आपकी जानकारी मिलकर कोई छन कर कोई एक बातें बन जाए, उन बातों को करने की कोशिश करेंगे। चर्चा चौराहे की इस प्रोग्राम का नाम मैं दे रहा हूँ। और कोशिश ये करेंगे, मेरे साथ में अरविंद भैया वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी मैं इस वक्त दुर्ग जिले में हूँ। हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से आप तक ये रिपोर्टिंग पहुँचे और अरविंद भैया से ऐसा ही बातचीत होती रहे। तो अरविंद भैया, जैसे कि अब दुर्ग जिले में अपन बैठे हैं और दुर्ग जिले में अभी सबसे हॉट सीट जैसा कहा जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे वैशाली नगर सीट पे। वैशाली नगर एक बहुत पुरानी सीट है जहां पर भाजपा का गढ़ है। और भाजपा के इस गढ़ में अब कांग्रेस की अदावत या कांग्रेसी खेमा किस हद तक उत्साहित है चुनाव लड़ने के लिए, और भाजपाई भी उत्साहित है। उन सारे विषयों पर बात। भैया, जैसे भाजपा से बहुत सारे नाम गए हैं और उन नामों में आपको क्या लगता है कि पार्टी क्या सोच रही होगी और किन विषयों पर विचार कर रही होगी? और नाम भी लेते हुए थोड़ा सा अगर किसी की प्लस पॉइंट है और किसी का ड्रॉबैक है तो। देखिए, विधायक विद्याचंद्र भसीन के निधन के बाद वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। 2008 में वैशाली नगर विधानसभा का गठन हुआ था। 2008 में पहला चुनाव हुआ था। भाजपा से सरोज पांडे और कांग्रेस से बृजमोहन सिंह। बृजमोहन कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और सरोज जाना पहचाना चेहरा थी। 2 बार की महापौर रह चुकी थी दुर्ग की। दोनों में अच्छा संघर्ष हुआ था और अंत में विजय सरोज पांडे को मिला था। सरोज पांडे विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुई। उसके उपरांत लोकसभा का चुनाव हुआ और सरोज ने विधानसभा से इस्तीफा देके दुर्ग लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय 2009 में राज्य में रमन सिंह की सरकार थी और उपचुनाव हुआ था जिसमें स्थानीय किसी भी व्यक्ति को अनदेखा करते हुए भाजपा ने जागेश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा था। ये हारने के पीछे कारण यही हुआ था कि अब यह कि जैसे सरोज ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद कुछ समय सांसदीय चुनाव के लिए चली गई थी, तो उसके बाद जस्ट उपचुनाव होते हैं और वही सीट, वही भाजपा का गढ़। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जागेश्वर साहू को करारी शिकस्त हुई थी। जागेश्वर साहू के करारी शिकस्त के पीछे मेन कारण था कि वो स्थानीय नहीं थे। और वैशाली नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं, मतदाताओं ने वो कहा कि यदि हम यहाँ पर बाहर से लाए हुए, थोपे हुए किसी व्यक्ति को जिता देते हैं तो ये सीट हमेशा बाहर वालों के लिए हो जाएगी। उसके चक्कर में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के उम्मीदवार भजन सिंह निरंकारी को सपोर्ट किया था और भजन सिंह निरंकारी 1270 कुछ वोटों से भाजपा शासनकाल में जीत हासिल कर एक कांग्रेस का किला स्थापित किया था। भाई, वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। अभी जैसे बहुत से नाम हैं, मतलब अब नामों की अगर श्रृंखला में लेकर बैठूं तो 100 से ऊपर नाम है। जो बीजेपी से 4 हैं टिकट और 70-75 कुछ नाम भी है ना कांग्रेस से 70-75 नाम है जो अपने लिए टिकट चाह रहे हैं। आप सोचिए कि उनमें से एक एक नाम चुनना है, कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है। जो आला कमान बोलते हैं नेता लोग और राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, वो आला कमान पर बात आएगी करके। अभी वर्तमान में जैसे हम नाम ले लें भैया, जैसे दया सिंह हो गया, रिकेश सेन हो गया, आपके जो विद्यारतन भसीन जी के दिव्या भसीन जी हो गई, आपके भोजराज भोजू हो गए, और ऐसे कई नाम हैं जो अभी लगातार और प्रगति में सोच रहे हैं अपने आप को कि मुझे मेरी टिकट फाइनल हो जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको भैया, नाम वाइज अगर बात कर पाए? देखिए,
भाजपा से लगभग 100 से अधिक लोगों ने वैशाली नगर विधानसभा से टिकट की दावेदारी, सरोज पांडे भी लगी हुई टिकट की दावेदारी की है, जिसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया, नगर निगम में उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, भिलाई नगर निगम के 5 बार के पार्षद रिकेश सेन, भाजपा की नवगठित नेत्री संगीता शाह। जी, बड़ा नाम है, अभी बहुत प्रचार उनके देखने को मिल रहे हैं। संगीता शाह काफ़ी, जब से भाजपा प्रवेश किए तब से उस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और उनकी रील्स वगैरह बहुत आ रही हैं आजकल। उनकी रील्स आ रही है, डेली किसी न किसी संस्था समाज को बुला के उनके साथ बैठक कर रही हैं। कई लोगों का ये भी चर्चा में कहना है कि कुछ बड़ा जगह से कुछ आशीर्वाद मिला हुआ है या कुछ वहाँ से कुछ हरी झंडी मिली हुई है, उस वजह से प्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी में संगीता साहब अपने आप को टिकट मिला हुआ मान रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और संगीता साहब महिला है, इस हिसाब से टिकट की दावेदारी कर रही है। महिला, किसी भी महिलाओं ने, भाजपा की किसी महिला ने यहाँ से टिकट की दावेदारी नहीं की है। ऐसी स्थिति में सरोज और संगीता शाह 2 महिला हैं जिन्होंने यहाँ से टिकट की दावेदारी की है। एक मिथिला खिचरिया बीच में टिकट की दावेदारी कर रही थी, पर सरोज जी का नाम आने के बाद से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मतलब प्रभावी नाम पे अगर बात करें भैया, जैसे कि दया सिंह एक प्रभावी नाम है, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को बुला रहे हैं और अपनी शक्ति तो वो हमेशा दिखाते ही रहते हैं। रिकेश सेन एक प्रभावी नाम है जो समय समय पर एक्टिव रहते हैं, अपने वार्ड से भी जीतते हैं और लगातार जनता का प्यार और साथ मिलता है। भोजराज बोजू भी एक मतलब चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन प्रभावी नामों में जो भारतीय जनता पार्टी का जो टेबल रहता है, जो उनके जो विचारक रहते हैं, और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि अमित शाह जी ने 7 बार का सर्वे करा दिया है, इंटरनल सर्वे, मतलब उनकी खुफिया जो टीम है वो काम कर रही है और जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उसी में फोकस रहेगी वो टीम। अभी क्या लग रहा है भैया, जैसे जो प्रभावी नाम है उसमें विद्यारतन भसीन जी के बच्ची का, बेटी का भी नाम है, तो अभी उनमें से चयन करना भाजपा के लिए कितना मतलब तकलीफ शुदा है और क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं? वैशाली नगर की सीट वाकई भाजपा के लिए उम्मीदवार चयन करना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि सारे अच्छे कैंडिडेट हैं। रिकेश सेन को ले लिया जाए, 5 बार के नगर निगम के पार्षद हैं, उनकी क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है। दया सिंह को ले लिया जाए, दया सिंह एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके पास मतदाताओं की एक अच्छी खासी फौज है। संगीता शाह को ले लिया जाए, संगीता शाह भी अपनी एक अच्छी टीम तैयार कर चुकी है। सरोज पांडे जी की भी अपनी टीम है, भाजपा के कट्टर लोग उनके साथ हैं। ब्रिजेश बिचपुरिया, इनके साथ भी जी बड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अच्छी फौज है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा एक अच्छा साफ सुथरा चेहरा है, इनके पास भी फौज है। और यदि आरएसएस कोटे से बात किया जाए तो डॉक्टर दीप चटर्जी भी टिकट के दौर में भाई अभी जैसे जो पैरामीटर जैसे चेक हो रहा है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख रही है भाजपा। जीतने वाले कैंडिडेट के लिए एक बोलना चाहिए कि जब 2 या 3 पलड़े भारी हों तो कोशिश ये होती है कि बीच के व्यक्ति को निकाल लिया जाए, उसे टिकट दे दिया जाए, तो दोनों ही बगावत ना कर पाएँ। इस तरह का कोई मंथन आरएसएस की जैसे दखल है बता रहे हैं, तो आरएसएस का कुछ इसमें पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए? आरएसएस की पूरी दखल है और आरएसएस ने भी अपने सर्वे के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट का नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। पार्टी हाईकमान उस पर भी विचार करेगी और वैशाली नगर की सीट काफी अंत में डिक्लेयर होगी। शुरुआत में इसमें भी टाइम है, 2-3 की दूसरी और तीसरी सूची में इसका नाम आना भी बहुत जल्दीबाजी होगा। और वैशाली नगर की सीट किसे मिलेगी ये कहना भी अभी बहुत जल्दीबाजी होगा। इसमें सारे ज्योतिषी, सारे भविष्यवक्ता भी फेल हो जाएंगे और भाजपा केवल जीतने वाले कैंडिडेट को इस बार टिकट देने की कांग्रेस पे आ जाते हैं भी, जैसे कि कांग्रेस में इस बार अब ऐसा है कि बोलना चाहिए कि अब ये वाली बात है कि अब जीतना ही है, तो जीतना ही है, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहुत बड़े नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो उन नामों में जैसे मुकेश चंद्राकर साहब हैं, उनका नाम है, और भैया नाम तुलसी साहू जी हैं, आपका नीता लोधी जी हैं, कुरैशी जी हैं, संदीप निरंकारी साहब हैं। ये बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपनी ताकत को, इंद्रजीत छोटू जो है वो मतलब एक ट्रांसपोर्टर के पुत्र है, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा परिचर्चा है। इनमें छन के जो 5 नाम गए हैं वो क्या क्या भी? 5 नाम जो 67 नाम आए थे जी, 67 नाम आए थे, उसमें से 5 नाम जो छन के जिला कांग्रेस के भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भेजा है, उसमें मुकेश चंद्राकर जी हैं, तुलसी साहू है,
नीता लोधी हैं, संदीप निरंकारी हैं और बदरुद्दीन कुरैशी हैं। इन पांचों में अगर पार्टी आला कमान को निर्णय लेना रहे भैया, तो कौन सा नाम ऐसा लगता है कि प्रभावशाली है, जिसको पार्टी सोच सकती है, और किन पैरामीटर्स पे? देखिए, कांग्रेस कमेटी का पहले ही निर्णय आ चुका था कि कोई जो भी जिला अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दे पद से। ऐसी स्थिति में मुकेश चंद्राकर जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो जिला कांग्रेस कमेटी के जो मापदंड है उसके अनुरूप मुकेश चंद्राकर जी का नाम संभवतः कट सकता है। अच्छा जी। नीता लोधी, संदीप निरंकारी, इन दोनों के बीच में टिकट के दौर में इन्हीं दोनों के बीच में किसी का नाम। नीता लोधी को समय समय पे पार्टी ओबलाइज करती रही, कई बार चुनाव में मेयर रही हैं, उसके बाद अभी पार्टी ने उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया है, राज्य सरकार में बहुत बड़े पोस्ट पे उनको विराजित किया है, राज्य मंत्री। लेकिन अभी जैसे भजन सिंह निरंकारी जी के सुपुत्र हैं और संदीप निरंकारी साहब हैं, वो मतलब पार्षद चुनाव जीते हैं, लेकिन आगे अपेक्षाएं हैं और उनके व्यवहार पे भी बातें बहुत सारी होती हैं। मतलब ऐसा है कि कोई दमदार व्यक्ति, पैसे से संपन्न व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति और एक जो होना चाहिए कि जिसका चेहरा देख के आदमी वोट करने चले जाए, तो उस अगर पैरामीटर पे सोचें तो क्या लगता है भैया, कौन सा नाम आ सकता है? नाम कांग्रेस से नाम नीता लोधी और संदीप निरंकारी के ही आ सकता है। यदि अल्पसंख्यक को देने की बात आएगी तो बीडी कुरैशी को, पर किंतु बीडी कुरैशी पिछले चुनाव में हार चुके थे हैं, और उनका हारना उस समय विद्याधर भसीन जी सबसे पिछड़े कैंडिडेट में थे। लोग उनसे उब चुके थे कि विद्याधर भसीन जी हमें कोई सहयोग नहीं करते, हमसे कहीं मिलते नहीं हैं। किंतु जब बीडी कुरैशी जी का नाम आ गया था तो एक धर्म विशेष को लेकर लोगों ने कि हाँ वो किया कि यदि एक धर्म विशेष के व्यक्ति को, एक समाज विशेष के व्यक्ति को यदि हम लोग जिताते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सीट हमेशा एक समाज विशेष को खाते में चली जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर सारे लोगों ने, जो कांग्रेसी लोग भी थे, उन लोगों ने भी विद्याधर भसीन को सहयोग किया और बदरुद्दीन कुरैशी जिस समाज को बिलोंग करते थे उस समाज के लोगों ने भी उन्हें उस चुनाव में सहयोग। जैसे एक चीज़ आता है भैया, जैसे भाजपा का गढ़ कहते हैं, लेकिन जैसे विद्याधर भसीन जी के कार्यकाल की बात आती है लोगों में, जैसे चर्चा परिचर्चा में आता है, तो वो ये बात आती है कि जब जो विकास कार्य था उस लिहाज से जैसा होना चाहिए था वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया और कहीं एक कमी रह गई, कहीं कुछ छूटा उनसे और लोग उनसे तालमेल नहीं हो पाता था और विद्याधर भसीन जी बहुत कम दिखते भी थे। तो ऐसा एक लोगों के मन में ये भाव तो नहीं आएगा कि अब भाजपा को एक बार दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट के नाम से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया? नहीं, वैशाली नगर किसी भाजपा के खाते की है। यहाँ भाजपा के मानसिकता के लोग काफ़ी भरे हुए हैं और ये सीट इस बार यदि कांग्रेस से किसी सही कैंडिडेट को टिकट मिली और भाजपा से, तो ये संघर्षपूर्ण इस बार सीट है। ऐसे परिस्थितियों को देखा जा सकता है भैया, जैसे कि अब एक नाम आ रहा है, जैसे इंद्रजीत छोटू। अब इंद्रजीत छोटू के विषय में जहाँ भी चर्चा परिचर्चा चलती है मैदानी जगह पे, तो वो जैसे चर्चा चौराहे की प्रोग्राम नाम है, तो हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा जो चौराहे पे चलती रहती है, उन चर्चाओं के आधार पर बात होती है। तो एक चीज़ ये भी समझने को मिलती है भैया कि वो एक बोलना चाहिए व्यवसाय के पुत्र है, राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा है, लेकिन पैसे से संपन्न, व्यवहार उनका भाजपाई खेमे में और कांग्रेसी खेमे में दोनों जगह पे अच्छा व्यवहार है, समाज सेवा करते रहते हैं, समय समय पे मतलब दान पुण्य और ये सब का काम भी करते रहते हैं। तो क्या ऐसा भी विचार हो सकता है कि पार्टी इन मतलब पैसे से संपन्न व्यक्ति, शक्तिशाली बाहुबली व्यक्ति और समाज के लिए कुछ देने वाला व्यक्ति और व्यवहार कुशल, दोनों ही जगहों पे सेट होने वाला व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को क्या न्यूट्रल के तौर पे खींच के निकाल सकती है? निकाल सकती है कांग्रेस। इंद्रजीत सिंह छोटू भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस के। वैशाली नगर क्षेत्र में अच्छे सामाजिक कार्यों में हमेशा हर सामाजिक, राष्ट्रीय, खेलकूद, धार्मिक सभी कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक जाना पहचाना नाम है। तो इंद्रजीत सिंह छोटू भी कांग्रेस की पसंद हो सकती है। अभी जो है ये मसला जीतना है, अभी परिवारवाद अगर चलाएंगे तो फिर सीटें हार बैठेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए एक जिद का विषय है कि कैसे न कैसे सीटें हमारी बढ़ के आनी चाहिए। तो हो सकता है इन विषयों को देखते हुए आगे ऐसा है कि मतलब क्रीम चेहरे जो पैसे से संपन्न हो, शक्ति से संपन्न हो और अपनी व्यवस्थाओं को खुद कर सकें, व्यवहार भी हो। देखिए शशिकांत जी, अभी टिकट डिक्लेयर तो नहीं हुई है, किंतु वैशाली नगर और कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होगी और प्रत्याशित होगी और जो कैंडिडेट होंगे वो स्थानीय मतदाताओं के पसंद के होंगे। और मैं सोचता हूं कि वैशाली नगर के कांग्रेस टिकट के विषय में भिलाई विधायक की भी राय मशविरा कुछ ना कुछ चलेगी। अच्छा, ऐसी स्थिति में कांग्रेस और भाजपा दोनों अच्छे कैंडिडेट को टिकट देगी। तो ये हुआ आज तक की समरी। और ऐसा नहीं है कि वैशाली नगर में बात
किए हैं तो आगे वैशाली नगर सीट पे अब बात नहीं होगी, बात बराबर होगी। जैसे जैसे घटनाक्रम बदलते जाएंगे, जैसे जैसे घटनाक्रम में बदलाव आते जाएगा और राजनीतिक परिस्थितियां चेंज होती जाएंगी, हम उन विषयों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय बहुत कीमती होती है। हर चीज़ हम भी नहीं जान सकते, हर चीज़ हमें भी पता नहीं होती। कोशिश ये करेंगे कि हम जो बातें बाजार में सुन रहे हैं, जो चर्चा का विषय, उन चर्चा पे हम आपसी चर्चा कर लें। आपकी जो राय होगी उसको तर्क के साथ पे आप भी लिख दें तो हमारी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। इन विषयों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। चर्चा चौराहे की प्रोग्राम का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बातें, इस तरह के वीडियोस आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। किसी भी न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।